अविनाश जी, आपसे ना ओएनजीसी पर राय लेना चाहेंगे सर। आप एक थोड़ा स्लो मूवर है, एक रेंज में ही ये शेयर रहा है, लेकिन अगर हम खैर इस पर बेहतर एक और हम टेक्निकल राय भी लेंगे कि 230 रुपए के आसपास से बार बार ये बाउंस बैक करता है। एक मल्टीपल सपोर्ट थे वहां पर ओएनजीसी के लिए, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, एक राय लक्ष्मीकांत जी से लेंगे। लेकिन आप जरा ये बताइए कि क्रूड को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये अपमूव ये जारी रहेगा ओएनजीसी में? क्या बाइंग करनी चाहिए, और क्या किसी के पोर्टफोलियो में है तो पोर्टफोलियो में जगह देने वाला शेयर है क्या ये? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, मुझे लगता है कि देखिए अभी ये जो ईरान का मसला हो गया है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि जो भी अ, ईरान से इंपोर्ट करेगा उसको 25% की ड्यूटी लगेगी। क्रूड ऑयल को लेके ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है और यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी क्रूड के प्राइसेस 4-5% बढ़े हैं। अगर ये प्राइसेस और बढ़ते हैं तो ओएनजीसी को डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए ओएनजीसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्रूड के प्राइस पे डिपेंडेंट है। क्रूड के प्राइसेस और तेज होते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अभी तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए मेरे ख्याल से। होपफुली अगर ये क्रूड और एक 4-5% बढ़ता है तो डेफिनेटली इस क्वार्टर में नहीं बट एटलीस्ट अगले क्वार्टर में डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी ओएनजीसी की इंप्रूव होगी। हालांकि ये शेयर जैसे आपने कहा, ये एक स्लो मूवर स्टॉक है, तो इसको ये जो क्रूड प्राइस का अगर ट्रिगर मिलता है तो इसमें आपको एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है कि ये अभी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कितना क्रूड बढ़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अभी भी कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ईरान से क्रूड ना खरीदने का, ये अभी तक किसी ने कैलकुलेट किया नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी है जो ऑब्वियसली यहाँ पे इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि उनके लिए तो क्रूड रॉ मटेरियल है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अपस्ट्रीम कंपनीज अभी फिलहाल अच्छे पोजीशन में है अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं। अविनाश जी, लंबे समय से डिमांड थी और जो भी संवेदनशील लोग हैं वो ये कह रहे थे, सोशल मीडिया पर भी कह रहे थे कि नहीं, ये 10 मिनट का जो टाइमलाइन है ना, ये जान से खिलवाड़ करने जैसा है। बहुत सारे दुर्घटनाओं की ऐसी तस्वीरें भी आई। आप जरा ये बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, और कंपनीज के लिए ये किस तरह से, उनके फाइनेंशियल्स को क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा? अभिषेक, देखिए मुझे लगता है कि ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो कंसेप्ट है वो अभी सारी चीजों में आ गया है और कस्टमर भी चाहता है कि जल्द से जल्द उसको प्रोडक्ट मिले। बट डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट ने सोच समझ के कदम लिया है, क्योंकि जो ट्रैफिक रिलेटेड जो इश्यूज है, जो रिस्क रिलेटेड इश्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो गिग वर्कर्स थे इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आई मीन डेफिनेटली कंपनीज के लिए अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली जो कंजम्पशन ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स में है और जो रोजमर्रा के जो चीजें एटलीस्ट मेट्रोज और सिटीज में लोग ऑर्डर करते हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली 10 मिनट की अगर डिलीवरी 20 मिनट 25 मिनट होती है तो ये तो इनका एक प्रोडक्ट यूएसपी हुआ करता था कि जितना जल्दी आप चाहो उतना प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचे। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तो बेनिफिट, आई मीन मेरे ख्याल से बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा। डेफिनेटली इसका असर आपको स्विगी, जोमेटो, उसके बाद बिग बास्केट जैसे प्लेयर्स पे देखने को जरूर मिलेगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो बहुत अच्छा डिसीजन मिनिस्टर साहब ने लिया है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत बिजनेस निकल भी सकता है। आई मीन थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में भी एक हिट शायद 1-2 क्वार्टर्स कंपनीज को देखने को मिले, जब तक पूरी तरह से ये साइकिल वापस रीएस्टैब्लिश नहीं हो। तो डेफिनेटली कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज है और ये होने ही वाला था, लेकिन इतना जल्दी होगा इतनी उम्मीद नहीं थी। बट डेफिनेटली आई थिंक ये आपको अगले क्वार्टर से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। के लिए एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। फिर सर कैसे इंपैक्ट हो गए कंपनीज के रेवेन्यूज वगैरह? नहीं, जब तक पूरी तरह से मेरे ख्याल से लोगों की आदतें चेंज नहीं होती। देखिए अभिषेक जी, यंग जनरेशन ऐसा है कि इनको हम कहते हैं ना कि इमीडिएटली आज सोचा और अगले मिनट में कुछ मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब नॉर्मल सी होगी, जब सभी लोगों को पता होगा कि सारे प्लेयर्स का ये 10 मिनट का जो डिलीवरी टाइम है वो खत्म हो चुका है, तो उसके बाद आई थिंक देन थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। बट एटलीस्ट एक छोटा झटका तो लगेगा, बिकॉज क्लियरली आई थिंक जो इम्पल्सिव बाइंग होती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। मेरे ख्याल से काफी ऐसे लोग हैं जो रात को 12 बजे भी कुछ ऑर्डर करते हैं, इमीडिएटली घर पे 10 मिनट में डिलीवरी आती है। तो ऐसे जो कस्टमर्स हैं इनके लिए तो दिक्कत रहेगी, लेकिन डेफिनेटली इम्पल्सिव बाइंग में इफेक्ट आएगा। नॉर्मल साइकिल जब शुरू होगा हो सकता है शायद 3-4 महीने में थिंग्स में सेटल डाउन। उसके बाद मेरे ख्याल से आई थिंक थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। ऐसा नहीं कि लोग ऑर्डर करना बंद करेंगे, बट जो उनका एक्साइटमेंट था कि 10 मिनट में मुझे मिलेगा, वो शायद अभी उनको ऑब्वियसली दे विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
राइट, तो बहुत अच्छा है। पर राजेश जी, आज इंट्राडे में ही ऐसे बाजार में भी आप देखिए अच्छे मूव्स आते हुए देखे हैं हमने, पर टेक्निकली अभी भी आपको कैसे प्लेस लग रहा है ओएनजीसी? तो ओएनजीसी में एक अच्छा मूव बना है, और अगर हम देखें तो ये स्टॉक में पिछले दिनों में जो एक गिरावट देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करने की कोशिश करी, और आज जो मूव बना है अभी स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करने में कामयाब हो रहा है। हालांकि अगर हम इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे अभी काफी हर्डल है स्टॉक को एक बड़े मूव के लिए रेडी होने के लिए। हमें लगता है इस अप मूव में 248 255 ये इसके लिए दो इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन रहेंगे। अगर ये 255 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर एक बड़ा मूव एक बड़े चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा, एंड देन स्टॉक में फिर हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है 275 280 की तरफ भी। बट टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है जिन्होंने ट्रेड लिया है लॉन्ग साइड का वो बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 238 248 255। ये दो टारगेट हमें लगता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म में बनते हुए दिख सकते हैं। अभी भी सेटअप मजबूत है, पर 255 के ऊपर निकलता है तो सेटअप जो है वो अच्छा दिखेगा और ओएनजीसी पे आपके लिए आए। बट इस बीच देखिए मार्केट में रिकवरी जारी है, और अब निफ्टी बैंक जहां कुछ देर पहले लाल निशान में था वो तेजी के साथ 100 अंकों से ज्यादा की भी तेजी दिखा रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी निचले स्तरों से जो है लगभग 100 अंक सुधरा है, और अभी भी फिलहाल 80 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे आप जरूर देखेंगे कि पर 25,700 के पार निकलता हुआ दिख रहा है निफ्टी 50। और इस रिकवरी में थोड़ा बहुत श्रेय जो है वो एलएनटी ने भी दिया है, क्योंकि देखिए आज सुबह से ही एलएनटी में गिरावट थी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि एक बड़े ऑर्डर के कैंसिलेशन की बात हो सकती है कुवैत से लेकर, जहां पर ये रिपोर्ट्स जरूर ये बता रही थी कि 8.7 बिलियन डॉलर्स का जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट के टेंडर्स हैं। बट उसी पे कुछ ही मिनटों पहले जो है एलएनटी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, और उन्होंने ये जरूर बोला है कि ये जो पूरी रिपोर्ट्स हैं इस पे जो है ऐसा कुछ भी कैंसिलेशन के बारे में उनको फिलहाल नहीं पता है। और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो भी उनकी कुवैत जैसे रीजन से नए प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही थी वहां पर वो उनकी ऑर्डर बुक का फिलहाल हिस्सा नहीं है। एलएनटी ने ये साफ बताया है कि फिलहाल उनकी ऑर्डर बुक में जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड थे कुवैत से वो ऑर्डर बुक का हिस्सा नहीं थे। 6.5 लाख से भी ज्यादा की जो एलएनटी की ऑर्डर बुक का साइज था Q2 में वो अभी भी बरकरार है, और इस क्लैरिफिकेशन के बाद जो है कहीं ना कहीं 3.5% की तेजी जो है हम फिलहाल देख रहे हैं। राजेश जी, एक बार आप एलएनटी पर कैसे देख रहे हैं आप इसे? तो सृष्टि जी देखिए स्टॉक में एक डीप करेक्शन हमने देखा पिछले 2 हफ्तों में, और स्टॉक लोअर साइड पे अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए देखने को मिला। लोअर साइड से अब एक रिकवरी तो बनी है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक में जो आज लो बने थे वो नवंबर 2025 के लो थे, उसके आसपास से ही स्टॉक ने एक रिवर्सल का साइन यहाँ बनाया है। बट स्टिल जब तक 3,950 के लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है स्टॉक, अभी भी ट्रेंड तो वीकर साइड पे ही रहेगा। काफी शॉर्ट यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, तो शॉर्ट कवरिंग का मूव जो बड़ा बनना है वो करीब 3950 के ऊपर बनेगा। रिकवरी जरूर बनी है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ है, नियर टर्म चार्ट पे एक वीकनेस जरूर बनी है, लेकिन 3950 को हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये पुल बैक का ट्रेड हमें लगता है फिर 4050 4100 की तरफ भी ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख सकता है। जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है लोअर साइड पे अब स्टॉप लॉस फॉलो जरूर करें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है, बट ये पुल बैक है तो पुल बैक में स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 3860 का। अगर ये डिफेंड हो जाता है तो हो सकता है ये 3950 की तरफ अटेम्प्ट करता हुआ दिखे। राइट, तो चलिए